क्या एक औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ उसके घर में ही है? ये सवाल देश की हर बेटी और उसके माँ बाप पूछ रहे हैं। और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 9 अगस्त की सुबह एक 31 साल की महिला डॉक्टर का अपने ही अस्पताल में मर्डर कर दिया गया। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। पहले उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे जान से मार दिया गया। और उस महिला के परिवार को तो अगले दिन ये बताया गया कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन उस महिला डॉक्टर की आखिर क्या गलती थी? नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और क्या है कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर मर्डर का पूरा मामला, आइए आपको शुरुआत से समझाती हूं। तो 9 अगस्त की सुबह एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मृत पाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और अस्पताल में डॉक्टरों के लिए ड्यूटी रूम ना होने की वजह से वो सुबह 2 बजे बस आराम करने के लिए सेमिनार रूम में चली गई थी। वो आखिरी बार था जब लोगों ने उन्हें जीवित देखा था। उसके बाद 9 अगस्त की सुबह जब दूसरे 2 डॉक्टर्स उस महिला डॉक्टर को बुलाने गए तो उनके शरीर पर कम से कम 10 चोटें देखी गई। जांच रिपोर्ट ने बताया कि आंखों से, मुंह से और महिला डॉक्टर के गुप्त अंगों से खून बह रहा था। चेहरे, होठ, गर्दन, नाखून, पेट, दाहिने हाथ की एक उंगली, बाएं पैर और बाएं पैर के एंकल, इन सभी जगहों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सबूत देखकर इस बात की भी संभावना थी कि पहले डॉक्टर की हत्या की गई और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बता दें कि जिस सेमिनार हॉल में उन महिला डॉक्टर का शव मिला, वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। अब 10 अगस्त की सुबह कोलकाता पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अस्पताल से शक के घेरे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कथित तौर पर कोलकाता पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक है और वैसे उसका अस्पताल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो अक्सर उस अस्पताल में आता जाता था। उसे तब पकड़ा गया जब वो अपराध स्थल यानी उसी अस्पताल के सेमिनार में अपना ब्लूटूथ हेडफोन छोड़कर चला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ये दुष्कर्म और अपराध करने के बाद अपने घर वापस गया और सबूत मिटाने के लिए अगली सुबह अपने कपड़े धोने से पहले सो गया। हालांकि बाद में पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले। इसके बाद आरोपी, जिसकी पहचान संजय रॉय के नाम से हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई। दूसरी ओर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को 11 अगस्त को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने उनके पद से हटा दिया। साथ ही उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा देश भर में 9 अगस्त से जारी विरोध के बीच कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटा दिया जाए। तो कोलकाता के सीपी गोयल ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को 11 अगस्त को हटा दिया गया है। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कई विभागों में फेरबदल किए। अब देश भर में डॉक्टरों का विरोध तेज हो चुका था। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे 5 रेसिडेंट डॉक्टर ने तेज न्यायिक जांच, पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा और कोलकाता पुलिस से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि वो तभी से आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर देंगे। दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों ने भी 11 अगस्त से सभी वैकल्पिक सेवाएं इंडेफिनिट टाइम यानी अनिश्चित टाइम के लिए बंद करने की घोषणा कर दी थी। अब कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने अपना काम बंद रखा है। 11 अगस्त तक जूनियर डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी पर थे, लेकिन 12 अगस्त सुबह से उन्होंने सारा काम बंद कर दिया था। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी। ये सीएम ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य पुलिस रविवार तक मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।
बता दें कि 13 अगस्त को भारत के कई राज्यों के कई शहरों में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। राजधानी दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स, साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद, इन सभी राज्यों के डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल में चल रहे प्रदर्शन का साथ देते हुए अपने राज्यों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और कई जगहों पर डॉक्टर अनिश्चित टाइम के लिए हड़ताल पर भी जा चुके हैं। अब 13 अगस्त को इस केस की कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा, मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया था कि उन्हें मामले को सीबीआई की स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि इस विशेष अवधि की समाप्ति के बाद हम इस केस को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि ये देरी बहुत घातक होगी क्योंकि सबूत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अदालत ने आज पीड़ित लड़की के माता पिता की दलीलें सुनी, वो भी अदालत में मौजूद थे और मैंने तर्क दिया कि इस भीषण हत्या के बावजूद, शव इतनी रक्तांतरित अवस्था में और अर्धनग्न होने के बावजूद पुलिस आत्महत्या का केस दर्ज करने में काफी लापरवाही बरत रही थी और कोलकाता पुलिस को इसमें काफी समय लग गया। इसलिए अब केस की जांच सीबीआई करेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।